कहानी की शुरुआत एक 6 साल के बच्चे से होती है जिसका नाम एलन जो 6 साल का होता है, जो कि लेवल 1 पे स्टक हुआ है पड़ा है क्योंकि वो हेल मोड चूज़ किया था जब वो यहाँ पे रिकार्नेट हो रहा होता है इस वर्ल्ड में। उस वक्त 3 साल की उम्र से थ्रोइंग प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि उसने 200,000 टाइम स्टोन को थ्रो किया एक पेड़ पे जिस पे बिल्कुल गड्ढा हो गया है। उसके बाद भी सिर्फ उसका लेवल 3 तक पहुँचा है। आज के लिए इतना काफ़ी था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसके घर के अंदर तुम्हारे डैड आज लेट हैं। डैड फ्रेंड, मेरे डैड ऑनटून सीजन के बीस्ट हंटर थे। विंटर फार्मर को अलाउ नहीं किया गया टू डू अ बिजनेस, इसलिए उन लोग को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ा टू जनरेट अ इनकम फॉर देयर फैमिली। मैं भी जाना चाहता था। एलन दरवाजे पे खड़ा होकर पिताजी का इंतज़ार करने लगा, यानी कि डैड। मॉम! बहुत सारे लोग किसी को स्ट्रेचर पे लेके आ रहे होते हैं जो एलन का डैड होता है। डैड डैड नो! वो सभी रो रहे होते हैं। रोडन का दोस्त बोलता है, काम डाउन। रोडन का वूंड अभी क्लोज है, उससे भी ब्लड नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहिए, एकदम चिल। आपको कहाँ से मिला इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन? हम लकी थे कि वहाँ पे मोजान का फूल मिल गया था जंगल में, तो एक नाइट ने हमें वो खरीदने के लिए पैसे दिए। डैड तो 3 मीटर से भी ऊपर वाले लेवल के बोर को भी मार सकते हैं। बोर मनी जंगली सुअर। वह हर साल ऐसे मुकाबले लड़ते हैं, साथ ही उनका लेवल तो काफ़ी बड़ा है। फिर ऐसा क्यों? क्या हुआ था? डिटेक्टिव ऑफ द विलेज चीफ के अनुसार कि इस बार कॉमनर भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनको लगा कि ये बहुत ही आसान तरीका होगा पैसे बढ़ाने का, लेकिन वह घबरा कर फॉर्मेशन तोड़कर भाग गए। इन्हीं में से किसी को बचाने के चक्कर में तुम्हारे डैड को चोट लग गई। ये सब सुन और देख कर उसकी माँ बहुत रो रही है। अगली सुबह सूर्य की रोशनी के साथ ही उसके डैड की आंखें भी खुल जाती है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि वह जाग चुके हैं। फिर एलन अपने मन में सोच रहा होता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मैं बड़ा हूँ, बट ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रेंज है मेरे और इस फैमिली के बीच में। क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे इस फैमिली के बीच में कोई एक बड़ा। तभी सीन शिफ्ट होता है। तुम बस आराम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तब तक तुम बस अच्छे से हील हो जाओ और मैं सबका ख्याल रख लूँगा, साथ ही तुम्हारे अनबॉर्न बच्चे का भी। ये सोचकर एलन का बाप थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी एलन का एंट्री होता है। अंकल, सब ठीक है, मैं अपने परिवार और पापा के बिजनेस का मैं ख्याल रख लूँगा, किसी को भी अब मेरे फैमिली को हार्म करने की परमिशन नहीं दूंगा। उसके मम्मी पापा ये सभी देख के बहुत ही हैरान और चकित होते हैं। इट्स टाइम टू क्विट टू बी अ किड। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह बकेट में पानी लेके जा रहा होता है। यह देखकर आसपास के सभी लोग हैरान होते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। फिर वह खेत में काम कर रहा होता है और खेत में काम करते हुए हम सबको बता रहा होता है कि 60% जितना भी हम लोग फार्मिंग करते हैं वो सारा लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, जिसके कारण मुझे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरे फैमिली को इस विंटर प्रॉपर खाना मिले और मेरे पास अच्छा खासा खाना हो जिसको हम स्टोर करके रख पाए। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि वह बहुत सारा आलू को एक टब में रख कर जमा किया होता है। यह सब देखकर ग्लेडा बहुत ही हैरान होता है, बोलता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? एलन मस्त अपने दूसरे काम के लिए तैयार होता है जो कि है मीट। वह किसी खेत में जाकर आसपास के घास, बड़े लंबे लंबे घास जो होते हैं उसे काट कर वहाँ समतल कर दिया होता है ताकि वहाँ पे जो बर्ड्स हो आके वहाँ पे बैठे और उसे उसका शिकार कर पाए। मुझे लगता है ये काफ़ी होगा।